वर्ग 10 में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पद परिचय में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पढ़ा चुके हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद भी पढ़ा दिए हैं। पद परिचय के अंतर्गत 2-4 टॉपिक बाकी था, उसी में से एक आज अव्यय तुम लोगों को समझा रहे हैं। अव्यय, अ मतलब नहीं, व्यय मैंने खर्चा, अर्थात जिसके रूप में कोई बदलाव न आए। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, एक वचन, बहुवचन, सभी में उसका रूप यथावत हो तो उसे हम अव्यय कहते हैं। अव्यय को अविकारी शब्द भी कहते हैं। अ मतलब नहीं, विकार मतलब परिवर्तन, जिसके स्वरूप में कोई परिवर्तन न हो तो अव्यय किसे कहते हैं? जिस शब्द में व्याकरणिक दृष्टिकोण से अर्थात लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर कोई परिवर्तन न हो उसे हम अव्यय कहते हैं। इसका छोटा सा परिभाषा हो गया, जिस शब्द में व्याकरणिक दृष्टिकोण से कोई परिवर्तन न हो उसे हम अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। थोड़ा बड़ा में जाएंगे तो जिस शब्द में लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर कोई परिवर्तन न हो उसे हम अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय या अविकारी शब्द 5 प्रकार के होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलावे। अब प्रश्न उठता है, क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। खाना, पीना, उठना, बैठना, ये सब क्रिया है। और उसकी जो विशेषता बतलाते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। राम चावल थोड़ा खाता है, थोड़ा। वह बहुत दूध पीता है, बहुत। श्याम धीरे धीरे टहलता है, तो धीरे धीरे। तो इस तीनों वाक्य में थोड़ा, बहुत, धीरे धीरे क्रिया की विशेषता बतलाता है, इसीलिए ये क्रिया विशेषण का उदाहरण हो गया। दूसरा है संबंध बोधक। जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में प्रयुक्त दूसरे शब्दों के साथ संबंध बतावे उसे हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताए उसे हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे उसके सामने मत ठहरो, यहाँ पर मत जो है वह संबंध बोधक अव्यय का बोधक है। समुच्चय बोधक अव्यय। जो अव्यय दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का काम करता है उसे हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जो अव्यय शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का काम करे उसे हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे परंतु, तथा, और। राम और श्याम घर जा रहे हैं। यहाँ पर राम और श्याम को और जो है सो जोड़ रहा है। वह बहुत मेहनत करता है और परीक्षा में अच्छा अंक लाता है, और दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। ये समुच्चय बोधक अव्यय का उदाहरण हो गया। विस्मयादि बोधक अव्यय। जो अव्यय हर्ष, शोक, दुख, घृणा आदि का भाव व्यक्त करे उसे हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कोई परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होता है तो कहते हैं शाबाश, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इस बार तुम्हारा है, या तुम्हारा जो है परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा है, शाबाश तुम्हारा परीक्षा परिणाम बहुत ही अच्छा है। किसी का सामान खो जाता है, हाय मैं लुट गया, तो है के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण हो गया। निपात,
निपात ऐसे अव्यय शब्द को कहते हैं जो किसी शब्द के बाद लगकर उस पर दबाव डाले, जोर डाले, प्रेशर डालता है, उसे हम निपात कहते हैं। जैसे राम ही यह काम कर सकता है, तो ही जो हो गया वह निपात का उदाहरण हो गया। इस प्रकार अव्यय का संक्षिप्त विवेचन समझा दिए हैं। कल पद परिचय के अंतर्गत कारक समझाएंगे।